स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको उड़ीसा पुलिस के बारे में बता रहा हूँ कि उड़ीसा पुलिस का जो एएसआई का पोस्ट है वो कहाँ से आता है, और वो पोस्ट जो कि ना डायरेक्ट भर्ती इसका निकलता है, ना उसका जो ऑनलाइन फॉर्म आता है। दोस्तों, जैसे कि उड़ीसा पुलिस का कांस्टेबल हो गया, और कभी कभी हेड कांस्टेबल का, कम्युनिकेशन पुलिस का भर्ती आता है, लेकिन एएसआई का कभी भर्ती नहीं आता है। एएसआई एक प्रमोशनल पोस्ट है जो कि हवलदार से प्रमोशन होकर होता है। इसीलिए एएसआई का जो पुराना नाम है उसको हवलदार मेजर बोलते हैं। मेजर का मतलब हवलदार के ऊपर। मतलब यह है कि आप जब अभी का जो पोजीशन है, इस पोजीशन में ये बात है कि आप कांस्टेबल में भर्ती प्रक्रिया में भर्ती होते हैं। उसके बाद आपका जो नौकरी 7 साल हो जाता है, उसके बाद आपके लिए एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का तरीका खुलता है। उसमें आप अगर क्रॉस कर जाए तो उसके बाद आप मतलब एएसआई का भी है और हेड कांस्टेबल के लिए भी है। और एएसआई का आप अगर क्रॉस कर जाते हैं तो डायरेक्ट एएसआई बन जाते हैं। एएसआई का जो वर्दी का पहचान है ये है कि उनका कंधे पर एक स्टार होता है और ओपी लेटर लगता है। उसके बाद उनका पी कैप लगता है और अफसर का बेल्ट लगता है। जैसे कि दोस्तों, ये जो हवलदार मतलब एग्ज़ाम के ज़रिए एक पुलिस कांस्टेबल कैसे हवलदार मेजर या एएसआई बन सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन इसका एक दूसरा भी तरीका है कि कैसे एक कांस्टेबल हवलदार मेजर बन सकता है। दोस्तों, एक कांस्टेबल का जो नौकरी का है, नौकरी का 10-12 साल या 11-15 साल ऐसे होने के बाद जब सीनियरिटी आपका आता है, मतलब आपका जो लिस्ट आता है, जब आप भर्ती होते हैं उसके एक आपका मेरिट के अनुसार एक लिस्ट बनाया जाता है। उस लिस्ट को ग्रेडेशन लिस्ट बोलते हैं। उसी ग्रेडेशन लिस्ट के अनुसार आपका जब सीरियल आता है, आप उस टाइम हवलदार मेजर के लिए एलिजिबिलिटी होते हैं। मतलब पहले आप हवलदार के लिए एलिजिबिलिटी होते हैं, उसके बाद आपका फिर सीनियरिटी आने से आप हवलदार मेजर या एएसआई बनते हैं। दोस्तों, इसके लिए उड़ीसा पुलिस के डिपार्टमेंट के तरफ से, उड़ीसा पुलिस एक्ट के तरफ से, पुलिस मैनुअल रूल के अनुसार कुछ नियम धार्य किया गया है। उसी नियम के आधार पर ये प्रमोशन होता है। जैसे कि देखते हैं, हवलदार मेजर बनने के लिए एक हवलदार को कम से कम 5 साल का हवलदारी के तौर पर नौकरी होना चाहिए, यानी कि 5 साल का हवलदारी एक्सपीरियंस आना चाहिए। उसके बाद कि उनका जो दूसरा पॉइंट है कि उनका जो वयस सीमा है, मतलब उम्र 50 साल से ज़्यादा ना हो। जैसे कि देखते हैं किसी किसी हवलदारों का उनका 20-25 साल नौकरी हो गया है, लेकिन उनका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया, उनका 53-54-55 ऐसे हो गया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन और 3 नंबर पॉइंट है कि उनका जितना साल का नौकरी हो गया है भर्ती के टाइम तक, उनका पूरा का पूरा नौकरी का पीरियड वो उनका सर्विस यानी कि सेवा पुस्तिका में क्लीन होना चाहिए। जैसे कि किसी भी तरह का उनको पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि काला दाग लगना, उनके इंक्रीमेंट कर जाना, उनको सस्पेंड किया होना, या उनके लिए कुछ जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लगा हुआ है उसका फैसला ना होना। ऐसे करके उनके लिए किसी मतलब आप करप्शन की कार्रवाई के लिए आप कभी आरोपी हो, ऐसे कोई भी चीज़ आपके सर्विस बुक में ना होना चाहिए जो कि डिपार्टमेंटल डिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं करता। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए अपना करियर को ठीक से रखते हैं तो एएसआई के लिए एलिजिबल होते हैं। ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन पॉइंट। और चौथा नंबर पॉइंट यह है कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब उनका जो जो हवलदार है उनका हर एक साल में एक एडवांस ड्रिल टेस्ट होता है। मतलब उसमें आपको ड्रिल करके दिखाना पड़ता है, और ये एलिजिबिलिटी एएसआई के लिए ज़रूरी है कि आप उस टेस्ट को क्रॉस करें और पास से जाएं। और वो टेस्ट अगर पास होते हैं तो आप उसके लिए जैसे कि आप योग्यता हासिल करते हैं। और यह है कि आपको एएसआई बनने के बाद मतलब बनने के लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है। ये सारे कंडीशन क्रॉस होने के बाद आपको 100 मार्क हो या 200 मार्क, जितना अथॉरिटी चाहे उतना फिक्स करके उसमें आपको क्वेश्चन डालते हैं। रिटन का एक टेस्ट देना पड़ता है। उस रिटन टेस्ट में यह होता है कि आपको लॉ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि आप जब क्राइम हवलदार थे, मतलब हवलदार थे, हवलदार होने के बाद उसके बाद आप जो पोस्ट में जा रहे हैं वो पोस्ट किसी केस का मतलब इन्वेस्टिगेशन करने वाला पोस्ट है। एक अफसर मतलब ASI एक हांडी या आउट पोस्ट जैसे उसको बोलते हैं, या बीट का एक हेड होते हैं, मतलब OIC होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज होते हैं सेक्शन 2 ऑफ CRPC के अनुसार। तो उसमें हमको लॉ जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए उनको लॉ के लिए एक टेस्ट होता है, उस लॉ को टेस्ट को पास करते हैं तो ASI बन जाते हैं। उसके बाद वो 1 महीने का ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा जाता है, और 1 महीने का ट्रेनिंग के बाद उनको डायरेक्टली उनका वर्दी और एक स्टार मिल जाता है। उसके बाद 5-6 साल के बाद उनको सब इंस्पेक्टर के लिए चुना जाता है, जबकि आपको उसी टाइम एक 9 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है। उस 9 महीने का ट्रेनिंग में 6 महीना आपको ड्रिल, वेपन और PT का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद 3 महीना उसमें SOG का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद आने के बाद आपको IIC का चार्ज भी कभी कभी मतलब मिल सकता है, कि IIC या किसी थाने का, वो था बीट गो या आउटपोस्ट का था, लेकिन ये किसी थाने का आपको IIC या OIC का चार्ज मिल सकता है, और बड़ा बड़ा केस आपके हाथ में आता है। और उसके 4-5 साल के बाद रैंडमली आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं और IIC बन जाते हैं इस थाने का। ऐसे करके आप DSP तक भी उसमें जा सकते हैं, DSP से एडिशनल SP तक भी जा सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट है तो इसके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि हम ASI पोस्ट कहाँ से आता है उड़ीसा पुलिस में, और वो ASI पोस्ट कैसे भर्ती होता है, उस पोस्ट में कैसे मतलब आदमी आते हैं। उसका शॉर्ट का आंसर है कि इस पोस्ट में जो आदमी आते हैं वो कांस्टेबल से ही आते हैं, बाय एग्ज़ाम और बाय प्रमोशन। थैंक यू।